नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। हम लोग को नरेंद्र मोदी का नैरेटिव पकड़े हुए हैं, अब इनको सत्ता से हटाना है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बातें कही, पूरी बात 100% सत्य है। लालू जी ने कहा कि अब पूरी तरह से वो पकड़ा चुके हैं, पकड़ में आ चुके हैं। अब वो उनका पकड़ नरेटिव तक पहुंच चुका है, बिहारी भाषा में नरेटिव तक पहुंच चुका है। तो उनके नरेटिव पर हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। तो जो इंडिया जो गठबंधन है, इसकी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है और यही कारण है कि भाजपा बेचैन में है। तो लालू जी ने तो ठीक ही कहा ना कि नैरेटिव पर हम लोग चढ़ चुके हैं, अब चढ़ने जा रहे हैं। तो बाप बाप कर रही है भाजपा। पूरे देश में भाजपा कहीं है नहीं, एक जो आवरण बना करके रखा है और हकीकत नीचे से खोखला हो चुका है भाजपा। पूरे दक्षिण भारत में समाप्त है जी, नॉर्थ ईस्ट समाप्त हो चुका है जी, बिहार बंगाल झारखंड में उनके कोई मतलब नहीं रह चुका है। दिल्ली पंजाब पहले से निकला हुआ है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इनके हाथ से जाने वाला है। भाजपा है कहाँ देश के अंदर में? पूरी भाजपा समाप्त होते जा रही है, क्योंकि देश के साथ जो छलवा किया है, जन विश्वास तोड़ दिया है। लोग जितना परेशान है महंगाई और बेरोजगारी से, और ये दूसरे तरफ आप कार्रवाई, बदले की भावना, संविधान बदलने की बात, ये जनता माफ़ करेगी। जनता जब भी जाएगी संविधान के साथ जाएगी, संविधान के मूल्यों के साथ जाएगी, संविधान बदलने वाले के साथ नहीं जाएगी। ये मामला नैरेटिव तक पहुंच चुका है, इसलिए अब चढ़ गए हैं जा कर करके, तो समझिए कि उनका अब समाप्त होना है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये समय पर हो, केंद्र की सरकार कभी करा सकती है। भाजपा जिस तरह से बेचैनी में है, डरी हुई है भाजपा, कब चुनाव करा दे कहना मुश्किल है। लेकिन जब चुनाव कराए, पॉलिटिकल पार्टियां तैयार है मुंहतोड़ जवाब देने। देश की जनता ने कमर कस ली है। ये डर से पहले करा लें या नियत समय पर करा लें, इनको देश की जनता इस बार छोड़ेगी नहीं, हिसाब लेगी पाई पाई का। विजय चौधरी ने कन्वेनर और पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर साफ कह दिया है कि आप हमें सिर्फ सत्ता में लाए, चेहरा कौन होगा ये सब मिलकर हम चुन लेंगे और आपको बता देंगे। स्वाभाविक है, 77 में कोई चेहरा नहीं था जी, 89 में कोई चेहरा नहीं था, 2004 में कोई चेहरा नहीं था। इस बार चेहरे की चर्चा कौन कर रहा है? ये सामूहिक निर्णय होगा और सामूहिकता में जो निर्णय आएगा खुल करके देश हित में होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने राज्यों में दम रखती है जो इंडिया गठबंधन के हैं, और पात्रता रखने वाले तो कई लोग हैं, कई वरिष्ठ हैं बिहार से लेकर के और जगहों पर, जिनके पात्रता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के कन्वेनर पद बनने को लेकर कहा है कि नीतीश जी पहले अपने राज्य में अपने अलायंस को संभाल ले, उसके बाद कन्वेनर बने। प्रशांत किशोर पांडे जो पीके बोलते हैं, ओकर कोई माने मतलब है? ये कोई पॉलिटिकल लीडर है? ये भाजपा का एजेंट है, प्रादुर्भाव भी गुजरात से हुआ है। एक कमर्शियल एटीट्यूड का पर्सन है ये। इससे क्या राजनीतिक बात करना है? इसकी बात को क्या तवज्जो देना है? राहुल गांधी ने चाइना को लेकर कहा है कि चाइना ने मैप जारी करके लद्दाख को अपना हिस्सा बता दिया। मोदी जी कहते थे कि 1 इंच जमीन भी चाइना ने नहीं ली है। अब क्या बोलेंगे मोदी जी और क्यों चुप? देखिए, देश के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। चाइना ने जिस तरह से मैप जारी किया है, भारत की भूमि का एक टुकड़ा भी कोई अगर लेता है तो भारत के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी सत्ता में हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है देश की रक्षा की, सरहद की रक्षा की, और वही अगर रक्षा करने में पीछे हटेंगे तो जनता तो आगे जाएगी। जनता आगे जाएगी, सिंहासन खाली करो, देश की रक्षा होगी।